मैं जा रहा हूँ लौटकर आने के इरादे से, सफ़र आखिर सफ़र है, इंतज़ार मत करना। ये शेर पढ़कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि बाबा जी ने तो कफ़न बांध लिया सर पे और वो निकल पड़े हैं रास्ते में। चलें, खैर जाना तो था ही मुझे। हम जा रहे हैं सिरीपाई टॉप की तरफ और शोगरा से हम रवाना हुए हैं और रास्ते में धूप भी थी और अवैस मुझे साथ साथ डरा रहे थे कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है। और आप देख सकते हैं मैं ये विंडो वाली साइड पे मैं बैठी हूँ और अवैस ने मुझे पकड़ा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वैसे मुझे साथ साथ डराई जा रहे थे कि ये चाहे गूगल कर लो, ये इस दुनिया का सबसे डेंजरस ट्रैक है, ब्ला ब्ला। मैं कहूँ वैसे प्लीज़ मुझे ना डराएं, मैं पहले बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ। तो खैर हम निकल पड़े इस रास्ते की तरफ और साथ साथ मैं बाबा जी को देख रही थी, वो नहायत ही पुरजोश और ऐसे जैसे ना कोई ना पबजी की ना गेम खेल रहे हैं। उनको कहीं से भी कोई भी कट ले लेना है, उनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। और मुझे पीछे अपने माँ बाप याद आ रहे थे कि यार मैं सही सलामत घर पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि बाबा जी तो आप यकीन करें, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कि वो पीछे मुड़ मुड़ कर ना टायर्स वगैरह देखना स्टार्ट कर दे रहे थे कभी, और आगे कट मारी जा रहे हैं, आगे स्टीयरिंग चलाई जा रहे हैं। मैं कहूँ अंकल जी प्लीज़ सामने ही देखें आप, और ये देखें। लेकिन व्यूज़ बहुत कमाल है, आपको मैं ये अभी भी दिखा रही हूँ और शायद आपको अंदाज़ा भी हो। साइडों में खाइयाँ हैं और पूरे ये है, और ट्रैक ये देखें, ट्रैक आ चुका है जो कि वाकई ख़तरनाक है। और ये अभी भी आपने ये देखा है, वैन एक जीप साथ से गुजर गई है। अभी थोड़ा रास्ता फिर भी खुला है, लेकिन आगे चलकर ट्रैक ऐसा भी आएगा कि रास्ता बिल्कुल ही सिर्फ एक जीप के गुजरने का हो जाएगा, और जब सामने से जीप आ रही होगी तो दूसरी जीप को बिल्कुल किनारे पे जाकर अपना रास्ता देना पड़ेगा, फिर वो कहीं जा सकते हैं। तो खैर धूप भी काफ़ी तेज़ थी, लेकिन गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस करती चली जा रही थी और बहुत ही अच्छा वक्त भी था। ये देखें कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये झील थी, कहते हैं बाबा जी इसके बारे में कोई स्टोरी सुना रहे थे, लेकिन मैं उनसे कह रही थी आप प्लीज़ आप सिर्फ सामने देखें, ये देखें कितना ख़तरनाक रास्ता है। मैं उनसे कहूँ कि ये मैंने तो वैस को कैमरा दे दिया कि मैंने कहा आप ही अब शूट करें, मैं तो बस अपने आप को संभाल लूँ तो बड़ी बात है। मैंने तो कल में और आयतुल कुर्सी सब कुछ पढ़ लिया, इन दरख्तों के साथ अल्लाह के नाम लिखे हुए थे, मैं उनको पढ़ती जा रही थी और हर नाम के साथ दुआ मांगती जा रही थी। ये देखें कट कितना ख़तरनाक आने लगा है, और बाबा जी आराम सुकून से, और जब मैं चीख मारती थी हल्की सी तो बाबा जी ना यूँ देखते थे कि कोई डरने वाली बात नहीं है। लेकिन नो डाउट बाबा जी एक्सपीरियंस्ड बंदा था। मैं कहती हूँ उसने ऐसा ऐसा कट लिया है, और उन्होंने ना क्या नाम है बाकी भी कई जीप्स को वो क्रॉस किया। ये देखें कितना छोटा सा रास्ता है, और साइड से ज़रा सा भी अगर आप स्लिप होते हैं, पिछले टायर्स का मुझे ज़्यादा डर लग रहा था कि वो ज़रा सा भी आउट चल जाता है तो फिर तो मैं तो गेट सबसे पहले मैं ही जाऊंगी। और ये देखें बाबा जी, और अभी इनको देखना काम, ये नीचे देख रहे हैं और आगे स्टीयरिंग चलाई जाएंगे आराम सुकून से। इनको कोई फिक्र नहीं है कि आगे मोड़ आने वाला है, हम कुछ भी हो सकता है। ये अपना आराम से देखें, टेढ़ा करके ना मोड़ चलाएंगे शायद ये इनका, लेकिन ये एक्सपीरियंस थे, बहुत एक्सपीरियंस थे, ये तो मैं मानती हूँ इनको, क्योंकि इन्होंने बेशक जैसी भी चलाई है ना, इन्होंने पूरी बहुत ना स्ट्रॉन्गली मैनेज करके चलाई है। और मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि इनकी उम्र हो चुकी है तो कहीं इनके बाजू में दर्द ना निकल आए हो, जिसकी वजह से स्टीयरिंग इनसे हाथों से ना निकल जाए। ये साथ साथ देखें नज़ारा कितना खूबसूरत है। मैं डरने के बावजूद भी अपनी ऑडियंस का ख्याल करते हुए अवैस को साथ साथ हूँ, आप कैमरा निकालें, आप वीडियो बनाएं। ये हम ऊपर अब पहुँच चुके हैं सिरीपाई में, और ये देखें ये लड़के को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं, और ये स्विंग ले रहे थे यहाँ पर बहुत ही पुरजोश तरीके से। उसको अपनी जान और अपनी माल किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं थी। खैर मैं आपको दिखाती चली जाऊँ कि यहाँ पर बेशक आपको धूप नज़र आ रही है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत था, नो डाउट। और एक और मज़े की बात ये देखें, पीटीआई का झंडा कितना निडर होकर किसी ने लगाया हुआ है, कोई डर खौफ नहीं है, कोई हुकूमत का डर नहीं है। पंजाब में तो हम ये लगा ही नहीं सकते। खैर ये मौसम देखें कितना खूबसूरत है, इर्द गिर्द का इलाका देखें कितना खूबसूरत लग रहा था। धूप भी थी और साथ मैंने भी ये स्विंग लेना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी आई हूँ तो मज़े तो लूँगी।
और अवैस ने ये आपको मौसम दिखाना स्टार्ट किया। ये देखें कितनी प्यारी यहाँ पर ना साथ ना उन्होंने ना ये क्यारियाँ सी बनाई हुई थी, साथ रास्ते थे, बहुत ही प्यारी ग्रीनरी थी और जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और दूर से ये वादियाँ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ही प्यारे नज़ारे थे। ये पहाड़ और ये देखें पहाड़ों के दरमियान में किस तरह वादियाँ लोगों ने अपने घर बसाए हुए हैं और उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन ये तो यहाँ पे रहने वाले लोग ही सही से बता सकते हैं। अच्छा, एक और बात, इस धूप में रंग बहुत ख़राब हुए हैं। ये अभी आप देख सकते हैं शायद कि मेरे रंग यहाँ पर मेरा फिर भी थोड़ा फेयर था। और तीसरा दिन आते आते रंग, ये मैं वैस को पीछे छोड़ गई थी। वो कहते कमाल है आपको व्लॉगिंग करते हुए किसी चीज़ का ख्याल नहीं कि मैं पीछे रह गया हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इन्होंने पता नहीं कौन सा चूल्हा बनाया हुआ था या कोई तोप चलानी थी यहाँ से ये मुझे नहीं पता ये क्या सीन था। मैंने कहा आप लोगों के लिए मैं शूट कर लेती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसे क्या कहते हैं। और ये देखिए इन्होंने पहाड़ियों को ना नीचे से इस तरह टेक दे के और इस पे ये चारपाई, ये चेयर्स वगैरह लगाई हुई थी जहाँ पे लोग जाकर अपनी पिक्स वगैरह बना सकते थे और ये खूबसूरत लग रही थी। वैसे कहा कि चले आए, मेरा हाथ पकड़े, मैं आपको ना नीचे उतारता हूँ। ये हम थोड़ा ना नीचे की ढलवान की तरफ जा रहे थे तो मुझे खौफ आ रहा था कि पाँव फिसल ना जाए और फिर हम बिल्कुल ही नीचे डायरेक्ट ही ना पहुँचे लेकिन अवैस कहते हैं कि नहीं आप डरो नहीं, आओ मेरे साथ, मैं आपको नीचे की तरफ लेकर जाता हूँ। तो खैर मैं चल पड़ी और हमने यहाँ पे नीचे जाके थोड़ी अपनी पिक्स वगैरह बनाई, थोड़ा शूट किया इन सारी चीज़ों को। और मैं इनसे कह ही जा रही थी मज़ीद कि अब मज़ीद आगे ना जाएं, कह रहे थे वो देखो वो भी तो लोग हैं ना, तो आप क्यों डर रही हैं। तो खैर अपनी पिक्स वगैरह बनाकर मैं दोबारा ऊपर आ गई और इस तरह से इंतज़ार करने लगे हम। ये देखें यहाँ पर गायें भी आई हुई हैं और यहाँ पर ये एक नहीं थी, एक ये ब्राउन कलर की थी और एक ब्लैक कलर की थी और ये इस तरह यहाँ पे चल फिर रही थी जैसे इनका तो अपना ही मतलब कि एरिया है इनको अब यहाँ पे कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये देखें कुछ लोगों ने धूप में भी ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी चादरें ओढ़ी हुई हैं। ये इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा था, अजीब सही मैं तो कह सकती हूँ। ये देखें एक ब्लैक कलर की गाय भी आई हुई है, ये जनाब पार्किंग पे निकली हुई है ये वॉक पे निकली हुई है। और ये देखें किसने कितनी आसानी से ना नीचे की तरफ चल जाना है और इनको तो डर नाम का कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर कोई चीज़ कुछ भी नहीं। और फिर खैर हमने फिर यहाँ पे भी जगह जगह पे हमने पिक्स शूट की और मैं साथ साथ आपको ये वादियाँ दिखाती चली जा रही हूँ कि कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये देखें कुछ ये पठान आए हुए थे और ये लोग ने यहाँ पर ना पिक्स वगैरह बना रहे थे। सब ने ये जैसे चेयर्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक्स बनाई क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी और वैसे भी थक रहे थे और हमने फिर नीचे की तरफ वापस भी जाना था। मौसम भी खूबसूरत हो रहा था लेकिन अब जाकर ना थोड़ी हवा चलना बंद हो गई थी जिसकी वजह से हमें धूप बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो गई थी। लेकिन बादल थे नो डाउट, वो देखें दूर कितनी प्यारी मतलब कि बर्फीले पहाड़ थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मैं ये सब कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। काश मैं आपको यहाँ का मौसम भी फील करवा सकती। हम यहाँ पे जीप के पास आ चुके थे। जीप वाले ने हमें ना 1 घंटे का वक्त दिया था कि आप सिर्फ 1 घंटा यहाँ पे सैर वगैरह करें और उसके बाद दोबारा जीप के पास आ जाएं। हम तो यहाँ पर आ चुके थे लेकिन हमारी टीम में से एक मेंबर नहीं आया था। ये देखें ऊपर से मैं आपको वो दिखा रही हूँ झील जो मैंने नीचे भी दिखाई थी। और यहाँ पर देखें क्या हम कोई गुलाम हैं जो आपके हैंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वापस आ गए और ये हमारा गेस्ट रूम था जहाँ पर हम लोग ठहरे थे। गेस्ट हाउस पे हम पहुँच के काफ़ी थक चुके थे और रात भी हो चुकी थी तो मैंने कहा चलें आपको मैं दिखाती चली जाऊँ कि कहाँ पे हम ठहरे थे। हमें उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में रूम दिया था कपल्स को, जो भी कपल इन ट्रिप के वालों के साथ गए थे। और यहाँ पे पीछे की तरफ ना ये दरिया कहीं से बहता हुआ वादियों के अंदर से भी गुजरते हैं तो ये जा रहे थे। इसने फिर मैं आपको
रात के टाइम तो इस तरह से नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये मैंने शूट करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा था कि वो पानी जा रहा है और उसने कहाँ पे जाके मिलना है। पीछे पानी की शर 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 इतनी खूबसूरत आवाज़ आ रही थी कि, लेकिन वो आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग में नहीं सुनाई देगी। ये सामने पहाड़ हैं जो कि नहीं दिखाई दिए, तो मैंने डे की रोशनी में आपको दिखाए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत पहाड़ थे जो हमारे रूम के बाहर हमें साफ़ नज़ारा दिख रहा था। बहुत ही खूबसूरत ये बादल और बहुत ही खूबसूरत समा था। और हम लोगों ने अब निकलना था बाबूसर टॉप के लिए, तो मैंने कहा फटाफट थोड़ा सा शूट करके आप लोगों को अपनी रहाइश रेजिडेंस जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है वो दिखा सकूँ। और ये देखें जन्नत है जन्नत। ये है नारान, हम पहुँच चुके हैं गाइस, और ये बहुत ही खूबसूरत वादी है। मुझे ये हुंजा से ज़्यादा खूबसूरत लगी है। बाय द वे बाबूसर टॉप देखने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट चैप्टर का वेट करना होगा, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है।